नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के राजनीति विज्ञान वाली बुक में से चुनावी राजनीति यह पाठ पढ़ रहे हैं और इस पाठ का हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं और यह पाठ भी तीसरा ही है। इसमें हमने चुनाव के बारे में जाना था बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। जो राजनेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता होती है वह क्या अच्छी चीज़ है, इसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कई प्रकार का रूप ले सकती है, मतलब अच्छा रूप भी ले सकती है और बुरा रूप भी ले सकती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक रूप भी है और नकारात्मक रूप भी है। इसका सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के बीच जो कंपटीशन होता है कि हम जीते चुनाव, हम जीते चुनाव, वही उसी की बात हो रही है। तो यह एक स्पष्ट रूप है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का। अब निर्वाचन क्षेत्रों, जो निर्वाचित क्षेत्र हैं, उनमें उसका जो स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्रों में सभी जो उम्मीदवार हैं वे आपस में यही सोचते हैं कि इस बार चुनाव मैं जीतूं और इस बार मैं जीत गया तो अगली बार फिर मैं ही जीतूं, या दूसरा सोचता है कि मैं जीतूं। तो इस प्रकार कंपटीशन उनके बीच चलता रहता है। यदि प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगी, है ना। यदि चुनाव में ऐसा कंपटीशन ना हो तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। जब प्रतियोगिता तो जरूरी है, तभी तो पता चलेगा बेस्ट कौन सा है ना, बेस्ट नेता कौन सा है, श्रेष्ठ नेता कौन सा है। इसीलिए इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से आगे जानेंगे। चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ नुकसान स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से नुकसान हैं वो देख लेते हैं। में जो हम हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है ना। हर बस्ती में आप देखते होंगे कि भाई ये वाली गली वाले तो बीजेपी को वोट देते हैं, उधर वाली गली वाले कांग्रेस को वोट देते हैं। और घर में भी होते हैं कि घर में भी किसी के विचार बीजेपी को मानने वाले होते हैं और किसी के विचार कांग्रेस के समर्थक होते हैं। ये तो मैं दो पार्टियों के उदाहरण दे रही हूँ। और भी पार्टियां हमारे देश में, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसे अनेकों बहुत सी पार्टी हैं। मैं उदाहरण के रूप में कांग्रेस और बीजेपी का नाम ले रही हूँ। तो इसमें जो है इनके बीच हम देखते हैं कि ये विचारों के समर्थक हैं, जैसा कि बताया। और हम अधिकतर देखते हैं कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स फैसले की जो है शिकायत करते हैं। कहते हैं कि सॉरी, पार्टी पॉलिटिक्स फैलाने की, इसमें जो है कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है पार्टी पॉलिटिक्स में लगा रहता है, ये पार्टी पॉलिटिक्स फैला रहा है। तो इसीलिए जो है इस शहर में पार्टी पॉलिटिक्स फैल गई है ना। तो इस प्रकार लोग बाग बात करते हैं तो वो यही है, उसके नकारात्मक पक्ष की ओर वे इशारा करते हैं उस समय। विभिन्न दलों के लोग और नेता प्रायः एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। यह कुछ लोगों का यह कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता, है ना। ये जो कंपटीशन है वो क्या है कि राजनीति को आगे पनपने नहीं देता, कुछ लोग यह कहते हैं। इन्हीं कारणों से समाज और देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले बहुत से अच्छे लोग चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की बेढंगी और कठिन लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग देखते होंगे हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे
पड़ोस में बहुत से अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारों के, अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं वे, लेकिन वे इस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वे नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे नेता नहीं बनना चाहते, इसलिए वे जो है चुनाव में खड़े नहीं होते। तो यही है कि हम अच्छे नेताओं को खो देते हैं। आगे बच्चों, हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको जो है इन समस्याओं के बारे में पता था, है ना? वे सचेत थे इन समस्याओं के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि भाई चुनाव खुले स्वतंत्र चुनाव होंगे, तो उसके भी कारण हैं। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुख्य चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से यही व्यवस्था जो थी वह बेहतर काम करती है ना? विश्व के जहाँ भी देशों में बहुत सारे संविधानों को का उन्होंने अध्ययन किया, वहाँ उन देशों में जाकर उन्होंने अध्ययन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसी प्रकार की स्वतंत्र चुनाव पद्धति होनी चाहिए। उन्हें ऐसा इसलिए, हाँ, ये तो मैंने बताया आपको, दीर्घकालीन जो है रूप में यही व्यवस्था उनको बेहतर रूप से लगती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। एक आदर्श चुनाव में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा यह सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। तो ये आदर्श है कि सभी लोग, जो भी नेता बनता है, जो भी चुनाव में खड़ा होता है, उम्मीदवार होता है, वह जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में आता है। यह एक आदर्श मान लिया जाता है, परंतु असली जीवन में ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के सभी नेताओं को दूसरे व्यवसायियों के लोगों की तरह आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है ना? तो हर किसी को अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है, तो वे तो नेता हैं, तो वो उनको नेतागिरी में अपना कैरियर बनाना है, तो वह हर कीमत पर सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, या फिर अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार सभी में होड़ लगी रहती है। संभव है कि उनमें लोगों की सेवा करने की भावना हो, परंतु केवल इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना अत्यंत जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनमें लोगों की सहायता करने की भावना हो, परंतु उन्हें यह मालूम ही ना हो कि यह काम कैसे किया जाता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हैं उनका लोगों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों से कोई मेल ना बैठे, है ना? तो ये भी हो सकता है कि वो नेता जो है समझ नहीं पाए कि समस्या क्या क्या है ना? और जो है स्थानीय परिस्थितियों से जो वो निर्णय ले रहा है, वो निर्णय उसकी स्थानीय परिस्थितियों के साथ मेल नहीं बैठ पाए, है ना? समस्या का समाधान कुछ और हो सकता है, लेकिन वह उस परिस्थिति को ना समझे और कोई और समाधान निकाल दे, तो यह भी हो सकता है। आगे बच्चों, ऐसी परिस्थिति में हमें वास्तविकताओं का सामना हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में परिवर्तन और सुधार लाने का है, तो दूसरा और अधिक व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले नेताओं को पुरस्कार मिले, या फिर सेवा न करने वाले को दंड मिले। अब ये पुरस्कार और दंड कौन दे, इसका फैसला कौन करेगा, है ना? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसका फैसला लोग करते हैं। कैसे? चुनाव के माध्यम से। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का नाम राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है।
वह अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो ही उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत संभव हो सकेगी और जीत होने की पूरी पूरी संभावना है। परंतु यदि वह अपनी कार्यशैली से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो वह अगला चुनाव नहीं जीत सकते, यह उनको पता होता है। आगे बच्चों, इस प्रकार कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने की अपनी इच्छा से आगे आई तो, है ना, अपनी इच्छा से आगे आए तो भी उसे मजबूरीवश जनता की सेवा करनी होगी, क्योंकि अगर उसने जनता की सेवा की भावना से वो नहीं आई है वो पार्टी सत्ता में, या फिर वह व्यक्ति या वह नेता, है ना, वो जनता की सेवा की भावना से नहीं आया है तो अगले चुनाव में उसे जनता वोट ही नहीं देगी। तो इसीलिए यदि कोई ये चुनाव में जीतने की इच्छा से आए हैं, अपना लाभ कमाने की इच्छा से आए हैं, उन्हें भी फिर जनता की सेवा करने की मजबूरी हो जाएगी, करनी ही पड़ेगी। कुछ कुछ इसी प्रकार बाजार काम करता है ना। बाजार में हम देखते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं, दुकान में कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो भले ही कोई दुकानदार केवल अपने फायदे की सोचता हो, परंतु उसे मजबूरीवश ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है ना। और ऐसा नहीं करेगा तो हम कुछ किसी दूसरी दुकान से कुछ खरीद लेंगे। कुछ भी सामान हम लेने गए, उसने गंदी चीज़ दी, खराब चीज़ दी या कोई भी कमी थी उसमें, तो हम क्या करेंगे, उस दुकानदार के पास जाएंगे नहीं, दूसरी दुकान में चले जाएंगे। वैसा ही चुनाव में है। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक मुकाबले से जो है यह संभावना है, कुछ भेदभाव पर और लोगों के आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ भी उसमें जो कमी है, उसका नकारात्मक पक्ष है, वह तो है ही। लेकिन यदि उसका नकारात्मक पक्ष है ना, अगर किसी नेता ने कोई लोग जनता की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया तो क्या होगा, वो अगले चुनाव में जीत ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार आगे बच्चों होमवर्क देख लेते हैं। आज का गृह कार्य है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, स्पष्ट कीजिए। तो आज आपको ये मैंने विस्तार से बताया है, तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। इसको स्पष्ट रूप से लिखना है, विस्तृत प्रश्न है बच्चों ये, और आपको अपने शब्दों में लिखना है ये। पहले आप समझेंगे और फिर इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।